नमस्कार दोस्तों, अध्ययन इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग कर रहे थे मैट्रिसेस का 8 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये आई थिंक हम लोग का सेकंड लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद एक लेक्चर और मैं बनाऊंगा जिससे हम लोग मैट्रिसेस का हर एक पॉइंट हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग जो भी किए हैं आई होप आप लोग उसको अच्छे से पढ़ रहे हो, समझ भी रहे हो और एक नोट्स भी बनाते चल रहे हो, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना लेक्चर 9। ठीक है, देखो लेक्चर 9 के पहले लेक्चर 8 में मैं कुछ होमवर्क दिया था। होमवर्क बनाने वाली यही सब स्टूडेंट है, बाकी लोग तो कुछ नहीं कर रहा है। तो आप लोग भी सब कोई बनाओ होमवर्क जो भी दिया जा रहा है, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। ये ऋषभ ने बनाया था, सौरभ यादव ने बनाया था, निखिल, स्वप्निल, अथर्व और सोहम खुंगे। ठीक है ना, इन्होंने ये सब ने जो भी होमवर्क मैं देता हूँ हमेशा ये लोग बनाते हैं। मैं बहुत खुश हूँ इन लोग से। आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहो, सफलता जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आज मैं फिर एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में दे रहा हूँ, ये प्रैक्टिस के लिए। इसको भी हम लोग इसमें भी क्या करना है, इन्वर्स फाइंड करना है, इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करना है। किससे? रो ऑपरेशन से। ठीक है, अगर आप ये चीज़ सीख जा रहे हो तो आपका बोर्ड में 6 मार्क्स कन्फर्म है। ये हर बार का एक क्वेश्चन इससे रहता ही है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन होता है, उसको हम लोग आज नहीं तो कल उसके लेक्चर में उसको सीख लेंगे। तो या तो ये सीख गए तो उसको सीखने की जरूरत नहीं है, या तो वो सीख गए तो इसको सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप लोग दोनों सीख लो, क्योंकि दोनों मुश्किल नहीं है। और अब अगर हम लोग अच्छे तरह से पढ़ाई कर रहे हैं तो दोनों हर एक चीज़ हम लोग को आना चाहिए। ठीक है ना, तो ये होमवर्क में रहेगा, आप लोग बनाओ इसको और इसका आंसर मुझे ग्रुप में सेंड करो। ठीक है ना, मैं देखता हूँ किसका किसका सही है। चलो क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग का है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। अभी हम लोग क्या किए थे, उसको एलिमेंट्री ऑपरेशन से किए थे। अभी क्या कर रहे हैं, एडजॉइंट मेथड से। ठीक है ना, तो देखो एडजॉइंट मेथड में क्या होता है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है क्या, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर है ना, ए इनवर्स में क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है हम लोग को पता है, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है हम लोग को पता है क्या? नहीं है, नया वर्ड आया है। तो ठीक है ना, तो पहले इसको देख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए का क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। ठीक है ना, अब बात आता है कि ये कोफैक्टर क्या होता है। तो ये कोफैक्टर होता है, देखो -1 i प्लस जे, ठीक है, माइनर। ठीक है ना, ये सब चीज होता है। तो अब कोई पूछेगा कि ये अब माइनर कहाँ से आ गया, तो माइनर क्या होता है मैं अभी तुरंत थोड़ी देर में बता रहा हूँ। ठीक है ना, देखो इसमें एक नोट पॉइंट पहले लिख लेते हैं हम लोग। नोट पॉइंट में ये बोलेगा सबसे पहले फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स निकालने के लिए फाइंड क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, ठीक है ना, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो गया देन ए इनवर्स, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही 0 हो गया तो ये सब एडजॉइंट कोफैक्टर ये सब निकालने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 रहा देन हम लोग ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और तब हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है ना, ठीक है। तो चलो अब हम लोग बात करते हैं कि ये माइनर कैसे निकलता है, कोफैक्टर कैसे निकलता है, फिर उसका ट्रांसपोज क्या करेंगे तो क्या होगा। इसको मैं एक मैट्रिसेस को लेकर उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ पहले। जैसे कि मान लो एक ए मैट्रिसेस है, कौन सा मैट्रिसेस, जो सबसे पहले हम लोग लिए थे वैसा ही मैं एक ले रहा हूँ। A11, A12, A13, A21, A22, A23, ठीक है ना, A31, A32 और A33। क्लियर है, ये एक मैट्रिसेस हो गया। अब इसमें देखो माइनर हम लोग निकाल रहे हैं, तो माइनर में हम लोग M11 मतलब M11 के लिए हम लोग इसके लिए बात कर रहे हैं। तो इसके लिए जब भी बात करेंगे ना तो ये चीज और ये ऐसे इसको खत्म कर दो, तो बचेगा क्या हम लोग का, बचेगा क्या, A22, A32, A23 और A33, यही बचेगा क्या। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, माइनर M11 निकाल रहे हैं तो 11 के लिए ये और ऐसे इसको खत्म कर देना है, टी बना लेना है, टी टाइप का शेप बनाना है, मतलब ये इसको खत्म हो गया। तो ये चारों बच गया, उसको लिख दिया। अब ये चारों डिटर्मिनेंट के फॉर्म में है, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, A22 इंटू A33 माइनस, इधर से इधर जाने के लिए माइनस होता है, ये पता है पहले से। क्या लिखेंगे, A32 इंटू A23,
ठीक है, तो ये निकल जाएगा हम लोग का माइनर M11। उसी तरह अगर हम लोग बात करें M12 के लिए, मैं थोड़ा सा इसके लिए भी बता दे रहा हूँ, जैसे M12 के लिए तो ये खत्म, इधर से ये खत्म, तो बचा क्या क्या, A21 A23, ठीक है, फिर A31 और A33, ठीक है ना। फिर इसको भी ऐसे डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23, क्लियर है। फिर उसी तरह हम लोग निकालेंगे M13, मैं सब निकाल कर एक बार बता दे रहा हूँ, M13 ये और ये खत्म, तो बचा क्या, A21 A22 A31 A32, इसको भी हम लोग अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, A21 इंटू A32, ठीक है, माइनस A31 इंटू A22, क्लियर है। अच्छा, अब ये इसका फर्स्ट रो का काम खत्म। अब सेकंड के लिए, मतलब इसके लिए बात करेंगे, तो जब इसके लिए बात करेंगे, यहाँ पर ध्यान दो आप लोग, इसके लिए तो फिर ये और ये खत्म हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाना है, तो इसके लिए बात कर रहे हैं ना, तो ये नहीं कि इधर से खत्म करना है, ऐसे नहीं, इसके लिए बात करें तो ये इधर से खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो बचा क्या, अच्छा ये क्या होगा, M21 होगा, तो M21 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ये खत्म, तो बचा क्या, ये और ये, मतलब क्या बच गया, M12 M13 A32 और A33, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, A12 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A13, क्लियर है। अच्छा, अब M12 हो गया, तो अब बात आता है कि M22 के लिए, तो M22 के लिए निकाल लेते हैं। M22 के लिए, तो M22 के लिए हम लोग बात करेंगे तो क्या आएगा, उसी तरह सोच लो, M22 के लिए अगर बात करेंगे तो 22 के लिए ये वाला चीज खत्म, मतलब ऐसे खत्म और फिर ऐसे खत्म, ठीक है ना। तो बचा क्या क्या, A11 A13 A31 A33, ठीक है ना। तो आप, आई होप आप लोग को अब ये चीज समझ में आ रहा होगा। तो मैं बाकी सब जल्दी जल्दी में लिख दे रहा हूँ, उतना समझाने के लिए टाइम हम लोग का बच जाएगा, क्योंकि आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा, बहुत मुश्किल चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं। A11 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A13। उसी तरह अगर हम लोग बात करें 23 का, तो 23 के लिए बात करेंगे तो क्या क्या बच जाएगा, 11 M12, ठीक है ना, A31 और A32, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, A11 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A12, क्लियर है ये भी। फिर उसके बाद M31 के लिए अगर हम लोग बात करें तो क्या बचेगा, आप लोग चेक कर लो एक बार, M12 A12 A13 फिर A22 A23, ठीक है ना। अच्छा, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, A12 इंटू A23 माइनस A22 इंटू A13, ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें M31 के बाद M क्या बचेगा, M32, ठीक है ना। तो M32 के लिए अगर बात करेंगे तो क्या बचेगा, एक बार फिर M32 के लिए मैं दिखा दे रहा हूँ। M32 के लिए मतलब ये खत्म, तो A11 A21, ठीक है, A13 A23, यही बचेगा। तो इसके लिए अगर बात करेंगे तो क्या क्या बचेगा, A11, ये चीज़ मैं फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, सेकंड टाइम से हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। A23, लेकिन बहुत बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है समझने में, तो इसीलिए मैं पहला क्वेश्चन ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। A11 इंटू A23, अच्छा ये माइनस क्यों हो रहा है पता चल रहा है ना, क्योंकि इधर से जब इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ले लेते हैं, माइनस क्या हो जाएगा, A21 इंटू A13, ठीक है। फिर उसी तरह अगर M33 के लिए बात किया जाए तो देखो क्या होगा, A11 A21, ठीक है, A12 और A22, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12, ठीक है। तो अब इस तरह हम लोग क्या किए, सबका माइनर निकाल लिए। अब माइनर निकालने के बाद हम लोग बात किए यहाँ पर शुरू में कि कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर के लिए क्या बात किया गया, ये फॉर्मूला देखो, -1 I प्लस जे, ये I प्लस जे क्या होता है ना, जैसे कि 1 हम लोग लिख रहे हैं ना, जैसे माइनर लिख रहे हैं 1 तो ये I और ये J का काम करेगा, ये I और ये J का, तो 1 + 1, जैसे कि M23, तो I का वैल्यू कितना हो गया 2, J का वैल्यू कितना हो गया 3, तो -1 के पावर ये करना है और माइनर जो रहेगा उसका वही लिखना है, ठीक है ना।
तो यहाँ पर ये माइनर तो हम लोग सबका लिख लिए। अब कोफैक्टर का बात करते हैं। तो देखो कोफैक्टर के लिए क्या लिखेंगे हम लोग। कोफैक्टर के लिए जैसे कि C11 के लिए बात कर रहे हैं तो C11 के लिए क्या हो जाएगा, -1 का पावर 1 + 1 और M11। क्लियर है। उसी तरह अगर C12 के लिए बात करें तो क्या लिखेंगे, -1 के पावर 1 + 2, ठीक है, M12। फिर C13 के लिए बात करें तो क्या लिखेंगे, -1 का पावर 1 + 3 और M13। ठीक है ना, जैसे 1 1 है तो M11 1 1 2। तो बस इसमें क्या होगा ना, बस माइनस प्लस का अंतर होगा। जो माइनर आएगा वही वैल्यू रहेगा मैग्नीट्यूड में, और बस किसी में माइनस होगा लगेगा, किसी में प्लस होगा। अब उसी तरह C21 के लिए बात करें, C21 के लिए क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 2 + 1, ठीक है, और इधर M21। उसी तरह अगर C22 के लिए बात करें तो क्या होगा, -1 टू द पावर 2 + 2 और M22। क्लियर है। उसी तरह C23 के लिए बात करें तो क्या होगा, -1 टू द पावर 2 + 3 M23। ठीक है ना। अच्छा, उसी तरह C31 के लिए अगर बात करें तो -1 टू द पावर क्या हो जाएगा, 3 + 1 M31। उसी तरह यहाँ बात करें C32 का तो क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 3 + 2 और M32। C33 के लिए बात करें तो क्या होगा, -1 टू द पावर 3 + 3 और M33। ठीक है ना। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ सब समझ में आया होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल लेंगे, कोफैक्टर। अच्छा, कोफैक्टर निकालने के बाद फिर क्या करेंगे, जैसे एडजॉइंट ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या बताया गया था, एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये जब जो भी कोफैक्टर आया तो इसको हम लोग कहाँ लिख लेंगे, इस डिटर्मिनेंट के लिए। जैसे C11 की जगह पर यहाँ पर C11 लिखेंगे, C12 लिखेंगे, ठीक है ना, C13 लिखेंगे, फिर C21 लिखेंगे, C22 लिखेंगे, C23 लिखेंगे, C31 लिखेंगे, C32 लिखेंगे, C33 लिखेंगे। ठीक है ना। ये चीज़ हम लोग का क्या हो गया, कोफैक्टर। और कोफैक्टर क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे और डिटर्मिनेंट जो भी वैल्यू आएगा उससे इसको डिवाइड कर देंगे। तो यही हम लोग का फाइनली क्या आ जाएगा, ए इनवर्स निकल जाएगा। क्लियर है ना। तो इसी को बोलते हैं हम लोग एडजॉइंट मेथड। ये आसान होता है एज ए कंपेयर टू जो हम लोग कल किए थे, क्या, एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन से ये आसान होता है, लेकिन अगर हम लोग को एग्जाम में ये पूछे कि फाइंड ए इनवर्स, तो आप फ्री हो, जिससे मन करे उससे निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बोल दिया कि एलिमेंट्री ऑपरेशन से ही निकालो और उस कंडीशन में आप इससे निकाल रहे हो, मतलब मैं बोर्ड की बात कर रहा हूँ, बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो फिर गलत हो जाएगा। तो उसमें आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन से ही निकालना है। बाकी कंपटीशन एग्जाम में तो कभी ऐसे नहीं पूछेगा कि आप किस मेथड से निकाल रहे हो, आपको जो पसंद हो उससे निकालो, और ऑब्वियस ही बात है कि आपको यही पसंद होगा। इसके बाद मैं एक और ट्रिक बताऊंगा, वो बाद में, ये सब लेक्चर खत्म होने के बाद, जो इसमें हम लोग को डायरेक्ट ये एडजॉइंट नहीं निकालना पड़ेगा और डायरेक्ट हम लोग उसको उसका मैट्रिसेस का मतलब एडजॉइंट डायरेक्ट हम लोग निकाल लेंगे बिना ये माइनर और कोफैक्टर निकाले। ठीक है ना। तो इस पे अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि ये कंसेप्ट क्लियरली समझ में आ जाए। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए दिया हुआ क्या, 3 - 2 2 -10 8 -4। ठीक है ना। फिर क्या दिया, -1 2 और -2। ठीक है। इसका हम लोग क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट का चेक करेंगे कि क्या इसका डिटर्मिनेंट 0 है या नॉन जीरो है। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आप लोगों को पता है कि पहले रो के अकॉर्डिंग मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस रहेगा। तो ये 3 × -16 + 8 + 10। आई होप आप लोग को डिटर्मिनेंट निकालने तो आता ही होगा। ठीक है ना। फिर -1 यहाँ पर 8 - 16 हो जाएगा, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो -24 + 8 = -16। ये नॉट इक्वल टू 0। देन हम लोग क्या बोल देंगे फटाक से, ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है ना, यानी कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब हम लोग प्रोसीड करते हैं M11 फाइंड करना। देखो M11 के लिए फाइंड करना है
तो ये मतलब इसको और इसको ख़त्म कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 8 टू जा 16, मतलब कि कितना हो जाएगा -16, और इधर से करेंगे तो माइनस फॉर्मूला का और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। क्लियर है ना, ये +8 हो गया, तो ये मिलकर कितना बन गया -8। ठीक है, फिर M11 हो गया, M12 निकाल लेते हैं। तो M12 निकालेंगे तो 4 - 4, आप लोग खुद से निकाल कर चेक करो ये इतना आ रहा है कि नहीं। फिर M13 अगर हम लोग निकाल रहे हैं, M13 क्या हो जाएगा 8 - 16, जो कि हो जाएगा कितना -8। फिर M21 का अगर बात करें हम लोग तो कितना आ जाएगा 20 - 4। ठीक है ना, 21 का मतलब क्या, ये वाला, इसको खत्म करो तो ये 10 और -2 मिलकर 20 हो जाएगा, और फिर ये करेंगे प्लस और फिर -4 हो जाएगा फॉर्मूला का। ठीक है ना, उसके बाद अगर M22 निकालें हम लोग, इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये कितना हो गया, ये 16 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा M22 का बात करें तो हो जाएगा -6 + 2, क्लियर है, तो वो हो जाएगा कितना -8 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी में मैं अभी C11 भी निकालूंगा, लेकिन पहले M तो निकल जाए। तो M22 के बाद हम लोग बात करते हैं M23। ठीक है, तो ये हो जाएगा -12 + 20 = 8 हो जाएगा। फिर उसी तरह अगर M31 का बात किया जाए तो वो हो जाएगा कितना -20 + 8। ये केवल लग रहा है कि बहुत बड़ा हम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन आसान है। ठीक है ना, तो ये चीज़ सीखना ही सीखना, अगर इससे आप लोग भागोगे तो मतलब कि फिर बनाओगे क्या, तो इससे भागना नहीं है, ये चीज़ सीखना है। M33 = 24 - 20, तो ये कितना हो जाएगा 4। क्लियर है, अच्छा तो M हम लोग का निकल गया, माइनर निकल गया। अब देखो कोफैक्टर के लिए क्या करना है। कोफैक्टर के लिए जैसे कि यहाँ के लिए बात कर रहे हैं C11 के लिए, तो C11 के लिए अगर बात कर रहे हैं हम लोग तो देखो क्या हो जाएगा -1 ⁻ 1 + 1, तो 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, और यहाँ का वैल्यू तो -8 रहेगा ही रहेगा, तो फाइनली ये -8 ही रह जाएगा ना। तो कुल मिलाकर हम लोग करना क्या है, जहाँ जहाँ इवन दिखे तो वहाँ डायरेक्ट जो वैल्यू माइनर आया वही लिख देना है, और जहाँ जहाँ ऑड नंबर आए तो वहाँ पर क्या करना है, बस उसका साइन चेंज कर देना है। तो C11 के लिए तो -8 हो गया, इवन था। अब यहाँ पर देखो बात करेंगे हम लोग C12 के लिए, तो ये 2 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा 3 ऑड हो गया, तो -1 का पावर, चलो मैं इसको भी लिख ही दे रहा हूँ, ये 3 और इसका वैल्यू कितना आया था 0, तो ये तो फाइनली 0 ही हो जाएगा। क्लियर है, उसी तरह अगर बात करें C13 का, ठीक है, तो -1 का पावर 3 और एक 1, 3 और ये 1 मिलकर 4, और इसका वैल्यू कितना आया है -8, यानी कि फिर ये -8 ही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर अगर बात करें C21 का, ठीक है, तो C21 का देखो कितना हो जाएगा -1 टू द पावर 2 + 1 कितना 3, और यहाँ कितना है 16, तो ये -16 हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर क्या आ जा रहा था ऑड आ जा रहा था। तो आई होप आप लोग को अब समझ में आ गया होगा। तो ये उसी तरह यहाँ पर अगर C22 का बात करें तो ये 2 मिलकर 4, तो जो वैल्यू है फटाक से लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग C23 का, तो ये ऑड हो गया यानी कि 8 था तो -8 लिख दो। फिर इसी तरह 3 और 1 4 हो गया, C31 के लिए 4 हो गया तो -12 का -12। फिर यहाँ पर C32 ये ऑड हो गया तो 4 का -4। फिर यहाँ पर इवन हो गया C33, तो क्या लिखेंगे 4 का 4 लिख लेंगे। क्लियर है ना, कैसे हो रहा है ये शुरू में बता दिया गया है, यहाँ पर बता दिया गया। ठीक है, तो अब हम लोग को ये कोफैक्टर निकल गया, तो जैसे ही कोफैक्टर निकल गया इसका मतलब कि हम लोग का एडजॉइंट का अगर कोई बात करेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, सॉरी ए इनवर्स क्या बोलेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हम लोग निकाल ही चुके हैं पहले, तो एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या है, क्या हुआ कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दो। ठीक है, और बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए कर दो। ठीक है ना, तो अब लिखते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर हम लोग क्या क्या आ गया -8, ठीक है 0, फिर -8, मतलब कि C11 C12 C13, उसी तरह C21 तो ये -16, ये -4 और ये -8, सब हम लोग इधर निकाल कर बैठे हुए हैं। ठीक है ना, ये वाला वैल्यू मैं लिख रहा हूँ,
इसके बाद हम लोग बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -12 -4, ठीक है, और यहाँ पर 4, आई बात समझ में। और डिवाइड बाई कितना, ये इसका कितना आया था -16 आया था, आई थिंक चेक कर लेते एक बार कितना आया था -16, तो -16 ही लिख दिए, ठीक है ना। अच्छा अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, ये -16 से ये सारे एलिमेंट में डिवाइड कर देना है, क्योंकि हम लोग को पता है कि मैट्रिसेस में क्या होता है, डिवाइड होता है। तो यहीं पे मैं आंसर लिख दे रहा हूँ। तो ये 16 जब जाकर ऊपर से में डिवाइड होगा, नहीं सॉरी, इसका तो अभी ट्रांसपोज भी तो करना है ना, इसका भी ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, करो इसको ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा -8 0 और -8, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा -16 -4 और क्या हो जाएगा -8, ठीक है। फिर -12 और -4, फिर क्या बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा, क्लियर है। और डिवाइड बाई ये -16। तब फाइनली अगर हम लोग बात करेंगे ए इनवर्स का, तो -16 से डिवाइड अगर कर देंगे तो हम लोग क्या बच जाएगा यहाँ पर 1/2 1 3/4, ठीक है, 0, ये 1/4, ठीक है, ये 1/4, ये 1/2, ये 1/2 और ये -1/4, ठीक है। ये हम लोग का फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा। कुछ मुश्किल काम नहीं है, माइनर निकालना है, फिर उसके बाद कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना है और डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देना है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, एडजॉइंट मैट्रिक्स, मतलब कि एडजॉइंट मेथड से इनवर्स निकालना, क्लियर है। तो अब इसका कुछ प्रॉपर्टी करते हैं पहले। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है ना। यहां पर एक कंडीशन लिख लेते हैं हम लोग, इफ ए बी सी आर थ्री मैट्रिसेस, ठीक है, ऑफ सेम ऑर्डर एंड नॉट जीरो, मतलब कि कोई सा भी मैट्रिसेस उसमें जीरो नहीं है, ठीक है ना, नॉट जीरो। तो पहला प्रॉपर्टी देखो क्या बोलता है, ए बी का इनवर्स अगर हम लोग बात करेंगे तो ये बी इनवर्स ए इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड प्रॉपर्टी का बात करेंगे कि ए बी सी का इनवर्स अगर हम लोग करना है तो क्या हो जाएगा, सी इनवर्स बी इनवर्स और ए इनवर्स, क्लियर है। फिर थर्ड में ए ट्रांसपोज का -1 अगर करेंगे, इनवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए -1 का ट्रांसपोज हो जाएगा, क्लियर है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि के कोई कांस्टेंट है, ठीक है ना, और इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर 1/k, और ये ए इनवर्स, लेकिन कंडीशन क्या होगा, के नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्लियर है ना। इस पे 1-2 बार एनडीए में क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। फिर फिफ्थ में, ऐसे तो सब इंपॉर्टेंट है लेकिन उस पर अभी हाल ही फिलहाल आया था क्वेश्चन, इफ ए इक्वल टू, हाँ ये देखो, ये एक शॉर्ट ट्रिक टाइप का इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ये क्या है, ए बी सी डी, ठीक है ना, ये क्या है ए बी सी डी एंड ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू क्या है 0, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे क्या, देन ए इनवर्स निकालने का। तो देखो डायरेक्ट हम लोग ए इनवर्स निकाल सकते हैं इसमें, देखो डिटर्मिनेंट तो निकालना ही पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा ए डी माइनस बी सी, ठीक है ना, ए डी माइनस बी सी 1/। अच्छा, और यहाँ डिटर्मिनेंट में देखो क्या होगा, बस इसका वैल्यू चेंज कर देना है, मतलब यहाँ पर क्या करना है डी कर देना है और यहाँ पर क्या कर देना है ए, और ये सी वहीं का वहीं छोड़ देना है। अब बस इसमें क्या करना है, माइनस का साइन लगा देना है। आई बस समझ में, फिर से एक बार, पहले तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेना है ए डी माइनस बी सी, 1/AD माइनस बी सी निकल गया ये डिटर्मिनेंट, इसलिए 1/, किया गया नीचे, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो नीचे से डिवाइड रहता है ना। अच्छा अब देखो, अब एडजॉइंट निकालने का तरीका क्या है, 2x2 मैट्रिक्स के लिए इसके जगह इसको यहाँ रख देना है, ए को यहाँ रख देना है, इसको यहाँ, इन दोनों को वहीं का वहीं छोड़ दो, बस उसमें माइनस का साइन लगा दो, तो हो गया ये इनवर्स, ए इनवर्स। लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको हम लोग डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, किसमें, जब हम लोग का 2x2 मैट्रिक्स अगर बोर्ड में पूछ रहा है तो
तो इस फॉर्मूला का यूज नहीं कर सकते, उसमें हम लोग माइनर निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा और फिर ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। अगर ऐसे डायरेक्ट पूछ रहा है तो, अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन से पूछ रहा है तो कल बताया गया था, उसके अनुसार करना है। क्लियर है? ठीक है। 5th के बाद नेक्स्ट पॉइंट 6 नंबर देखो क्या बोल रहा है। इफ अगर ए इनवर्स निकाल कर फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाला जाए या डिटर्मिनेंट निकाल कर उसका ए इनवर्स निकाल दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है। मतलब कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 7 नंबर देखो क्या बोल रहा है। 7 नंबर बोल रहा है इफ ए इज अ सिमेट्रिक, इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जितना भी प्रॉपर्टी मैं लिखा रहा हूं सब प्रॉपर्टी में अच्छा एक जगह इकट्ठा किया हूं, ये सब प्रॉपर्टी आप लोग जरूर लिखो अच्छी तरह से और अच्छी तरह से ध्यान में रखो। इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए इनवर्स विल आल्सो बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना। करने का मतलब क्या है कि अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स निकालेंगे ना तो वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा, और कुछ और नहीं बन जाएगा। ठीक है। ए इक्वल टू अगर देखो ए इनवर्स निकाला जाए और फिर इसका इनवर्स निकाला जाए तो फिर वही ए आ जाएगा। ठीक है ना। इसका इनवर्स फिर इनवर्स निकालने का मतलब वही चीज आ गया। क्लियर है? तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। क्या क्या हम लोग सीखे? एडजॉइंट मेथड से ए इनवर्स निकालना सीखे और फिर उसके बाद उसका प्रॉपर्टी सीखे। क्लियर है? ठीक है। अभी हम लोग कुछ एडजॉइंट के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो एडजॉइंट के बारे में, हाँ, तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स जो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं, तो सेम वही चीज़ है, बस उसका एक डेफिनेशन मैं लिखा दे रहा हूँ अलग से। लेट ए आई जे एम इंटू एन बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन एंड सी आई जे बी ए को फैक्टर ऑफ ए आई जे। मतलब ए आई जे जो भी हम लोग एलिमेंट लिखते हैं ना, उसी का को फैक्टर को सी आई जे के फॉर्म में लिख दिया गया है इन द डिटर्मिनेंट ए। देन द एडजॉइंट ऑफ ए इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, मतलब कोफैक्टर का ट्रांसपोज। कुल मिलाकर उसको शॉर्ट में यहाँ पर लिख दिया गया है। ये मैथमेटिकल टर्म है, इसको आप लोग नोटबुक में जरूर लिख लो, एक जगह रहना चाहिए। और अगर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का डेफिनेशन पूछा जा रहा है तो इस लैंग्वेज में अगर आप लोग लिखोगे तो ज़्यादा इंप्रेशन अच्छा रहेगा। ठीक है। तो कुल मिलाकर है क्या? कोफैक्टर का ट्रांसपोज है। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसका प्रॉपर्टी। ठीक है ना। इसका प्रॉपर्टी देखो क्या बोलता है। प्रॉपर्टी के लिए बात करते हैं पहले। लेट ए बी अ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है ना, ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है ना। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। देन फर्स्ट वाला बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलता है? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए अगर बात करें, या ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इन दोनों का मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आई एन। ये आई एन का मतलब क्या हुआ ना कि आई मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है। अब जितना ऑर्डर इसका होगा ना, ये एन का मतलब वही हुआ। जैसे कि ये अगर 2 2 का है तो ये भी 2 2 का होगा, ये 3 3 का है तो ये भी एन 3 होगा। क्लियर है ना? इसलिए आई एन लिखा जा रहा है। ठीक है। दूसरा में क्या बोल रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए का अगर डिटर्मिनेंट निकाला जाए, ठीक है ना, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालने का मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1। ये n क्या है? n है ये ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। n बताया गया ना यहाँ पर, ऑर्डर, जिस ऑर्डर में वो होगा। इफ यहाँ पर लिखेंगे क्या? इफ a का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी ये बात हम लोग बोल सकते हैं। थर्ड में क्या बोल रहे हैं कि अगर एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी निकालना हो तो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे हम लोग। ठीक है ना। उसी तरह 4th नंबर में अगर बात किया जा रहा है और बोला जा रहा है इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया ये। ठीक है ना। देन एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना, इंटू ए इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 0। ठीक है ना। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 अगर हो जाएगा
तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बोले या ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बोले, सबका वैल्यू क्या होगा, जीरो ही होगा। ये जो भी हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर, जब जीरो नहीं रहेगा तब, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ नंबर क्या बोलता है प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, ठीक है ना। उसका मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लीजिए और उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, वही बात हुआ, जो कि ए ट्रांसपोज निकाल कर उसका एडजॉइंट निकालिए, बात एक ही है, ठीक है। सिक्स नंबर प्रॉपर्टी देखना, ये बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है, ऐसे तो सब है लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट अगर निकालना हो तो क्या लिखेंगे हम लोग, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख देंगे, ठीक है। ऊपर देखना क्या लिखेंगे, n-1 का स्क्वायर, n क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, अगर ये 2 इंटू 2 का है तो 2-1 का स्क्वायर मतलब 1 ही हो जाएगा। अगर 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है तो 3-1 कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, मतलब डिटर्मिनेंट जितना, डिटर्मिनेंट अगर मान लो कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर यहाँ पर सपोज कि 5 आ रहा है, 5 आया है, ठीक है ना, कितना है 5, तो ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो 25 आंसर हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। ये n-1 का स्क्वायर है, तो n का वैल्यू जो भी होगा उसके अनुसार वो वेरी करेगा, ठीक है। 7 नंबर प्रॉपर्टी देखो क्या बोलता है, 7 नंबर बोल रहा है क्या, एडजॉइंट ऑफ ए, जो ये चीज था वही, मतलब कि बिना डिटर्मिनेंट का, यहाँ पर तो हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल लिया था ना, यहाँ बिना डिटर्मिनेंट का बात चल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ ए मैट्रिक्स है, उसका हम लोग क्या लिखना है, पावर में n-2 और फिर इंटू ए लिखना है, ठीक है। ये देखो क्या है, फिर से समझा रहा हूँ, यहाँ पर यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट निकाल दिए तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 का स्क्वायर हो गया, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट हटा दिए तो ए डिटर्मिनेंट का पावर में क्या रहेगा, n-2 और इंटू ए क्या है, वो जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, 2 इंटू 2 का हो या 3 इंटू 3 का हो, क्लियर है। उसके बाद एक 8 नंबर प्रॉपर्टी और है जिसको हम लोग लिख लिया जाए, ये क्या बोल रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब याद आ रहा है ना, डेफिनेशन में जो हम लोग लिखे थे, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब कि जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट हो बाकी सब जीरो हो, डायगोनल मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, बात समझ में आया। इसका मतलब कि डायगोनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स का, यहाँ पे कट हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है, वो भी डायगोनल मैट्रिक्स के फॉर्म में ही आएगा, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं, एडजॉइंट का भी प्रॉपर्टी कर लिए। अब कुछ नंबर है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, आज हम लोग क्या क्या सीखे, एडजॉइंट मेथड से ए इनवर्स निकालना सीखे, फिर इनवर्स का प्रॉपर्टी सीखे, फिर उसके बाद एडजॉइंट का डेफिनेशन और उसका प्रॉपर्टी, ये दोनों बहुत ही काम का चीज़ है। अभी चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर, जैसे कि हम लोग इसके पहले 19 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं, तो अभी करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। इसमें देखो क्या बोल रहा है, इफ़, आज कुछ 4-5 क्वेश्चन तो जरूर करना पड़ेगा। इफ़ ए इक्वल टू 1 3 2, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ के 3, और यहाँ दिया क्या 3 -2 और -4, ठीक है ना। इज क्या बोल रहा है, अ सिंगुलर मैट्रिक्स, इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। देन के पूछ रहा है क्या है, ऑप्शन दिए हुए हैं 16/3, ठीक है, 34/5, सी में दिया हुआ है 33/2 और डी में क्या दिया हुआ है, नन, ठीक है ना। तो अब हम लोग अगर फाइंड करेंगे इसमें तो क्या बोलेंगे, तो जब ये बोला क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, 1 3 2 के 3 -2 और ये -4, और इसका डिटर्मिनेंट को क्या बोल दिया जाए, वो है जीरो। तो अब इसको फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे 1 हो जाएगा 1 के कारण, और ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -4k फिर +6 फिर -k हो जाएगा, और -12 +4 +3 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 9 -
टू के इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग तो क्या आ जाएगा, -2 के, आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना। ये 33 इक्वल टू 0, सिंपल सा चीज़ है कि इक्वल टू कितना हो जाएगा 33/2। ये 33/2 हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आसान था, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में भी और ये अपने बोर्ड में भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 का बात चल रहा है। 21 में देखो क्या है, अगर बोला जाए इफ ए इक्वल टू, दिया है क्वेश्चन में क्या, 5 - 10 -2 5, ठीक है ना, देन ए इनवर्स। तो ये तो निकाल लोगे आप लोग, ये मैं नहीं निकालने जा रहा हूँ, ये खुद से आप लोग बना लेना। इसको भी मैं होमवर्क में कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। होमवर्क में इसके बाद मतलब जो भी नंबर होगा आप लोग डायरेक्ट इसका होमवर्क बोल कर देना, ठीक है ना, क्योंकि ये आसान है, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एक और होमवर्क, मैं इसको होमवर्क, हाँ होमवर्क ये हम लोग का 9 तक कंप्लीट हो चुका था, ये 10 नंबर होमवर्क हो गया। एक और होमवर्क मैं अभी दे रहा हूँ 11 नंबर। उसमें क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, इफ ए इक्वल टू, ये सब आप लोग कर सकते हो, थोड़ा सा इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ विशेष चीज़ नहीं बताने वाला है, इसलिए मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। थोड़ा सा सोचो और निकाल लो। इफ ए इक्वल टू दिस वन एंड ए इनवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 - 1 0 2, ठीक है ना। देन फिर हम लोग किसका वैल्यू निकालना है, देन एक्स इक्वल टू, ठीक है। ऑप्शन में मैं दे रहा हूँ 1, बी में दे दिया क्या 2, सी में 1/2 और डी में -2, ठीक है। इसको बनाओ, ये दोनों होमवर्क के लिए। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर अपना 22। 22 में अगर हम लोग बात किया जाए तो इफ दिया है क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 3 एंड ए इनवर्स इक्वल टू 3 - 1 -5/3। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है जिसको एक बार समझ लेना जरूरी है, अच्छा सा क्वेश्चन है। देन हम लोग फाइंड क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू दिया है 3 एंड ए इनवर्स दे दिया है, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो आसान सा है, कहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ए इनवर्स इक्वल टू हम लोग को पता है क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये जाकर इधर अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, यही तो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। तो यानी कुल मिलाकर एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट कितना दिया हुआ है 3 और ये ए इनवर्स दिया हुआ है 3 - 1 -5/3 और ये 2/3, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 9, ठीक है, -3 और -5 और फिर कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यही आंसर हो गया हम लोग का। क्लियर है, कुछ मुश्किल काम नहीं है, यहाँ से स्टार्ट करना है, ये वाला चीज़ से, ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग को आज पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 22 के बाद 23। छोटा छोटा क्वेश्चन कुछ है जो आज देख लेंगे तो हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर आसान हो जाएगा। इफ ए इज अ 2 रो स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 4, क्लियर है। देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू वाट, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू वाट, ठीक है। फिर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ए इनवर्स हम लोग का क्या हो जाएगा, फिर वैसे ही एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्लियर है। तो फिर ये जाकर अगर इधर मल्टीप्लाई हो जाए तो ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इधर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। हम लोग निकालना क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इंटू इधर भी ए मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, हम लोग को पहले पढ़ चुके हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में, ये क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। तो यही चीज़ निकालना था, ये तो आई हो गया था। आई अब हम लोग क्या करेंगे, कितना मैट्रिक्स का, 2 × 2 का, तो 2 × 2 का लिख लेते हैं 1 0 0 1 और डिटर्मिनेंट ऑफ दिया हुआ कितना 4, तो यहाँ 4 हो गया। और ये तो हम लोग को निकालना ही था ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालना था, ये 4 × 4, ये 0 और ये 4, यही आंसर हो गया, ठीक है ना।
समझ में आया? आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि कुछ मुश्किल नहीं है ये सब चीज़, बस डायरेक्ट हम लोग इस फॉर्मूला को लेकर प्रोसीड कर देना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 के बाद 24 का बात करते हैं। 24 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इफ ए इक्वल टू नहीं, ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अच्छा, ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स अगर बोल रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट जरूर नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। मैट्रिक्स एंड ए इनवर्स, ठीक है, ए इनवर्स क्या दिया हुआ है? 3 5 4 6, ठीक है। देन फाइंड ए, क्या निकालना है? ए निकालना है। अच्छा, अब देखो, अब ए बोला है कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। क्या है? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, और ए इनवर्स दे दिया है। अब ए पूछ रहा है, तो अभी हम लोग प्रॉपर्टी किए हैं ए के लिए, क्या बोले हैं कि ए इनवर्स का इनवर्स अगर निकाल दे तो हम लोग ए निकल जाएगा। तो ए इनवर्स हम लोग को क्या दिया हुआ है? ये वाला चीज़ दिया हुआ है, तो इसी का इनवर्स निकालना है। मतलब कुल मिलाकर इसको कुछ देर के लिए मान लो कि ये ए है और उसी का ए इनवर्स निकाल दो, तो वही तो हम लोग का फिर ए हो जाएगा। मतलब यहाँ पर इसको अगर हम लोग ए कंसिडर करें तो सबसे पहला चीज़ क्या करना है हम लोग को इसमें? अब डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, जो कि 3 5 4 6 है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 माइनस 20, जो कि -2 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब निकालेंगे M11, जो कि कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। उसी तरह M12 अगर बात करें तो 5 आ जाएगा। M21 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, अभी हम लोग सीखे हैं। M22 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसी तरह C11 अगर बात करें तो ये पॉजिटिव 1 1 इवन हो जाएगा, तो यानी कि 6। फिर C12 2 मिलकर ऑड हो जाएगा 3, तो ये -5 हो जाएगा, ठीक है। फिर C21 का बात करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? ऑड हो गया, तो ऑड हो गया तो इवन यानी कि -4। और फिर C22 का बात करेंगे तो इवन यानी कि 3 का 3 रह जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर अब ए इनवर्स निकालना है, मतलब इसका हम लोग का इनवर्स निकालना है ना। तो कुल मिलाकर बात ये चल रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का एडजॉइंट कितना आ जाएगा? 6 -5 -4 और 3 का ट्रांसपोज, ठीक है ना। इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे, तो इसका ट्रांसपोज जैसे निकालेंगे हम लोग क्या हो जाएगा? 6 -5 -4 और ये 3, क्लियर है। अच्छा, तो ए इनवर्स निकालने के लिए हम लोग को पता है क्या होना चाहिए? एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स बाई डिटर्मिनेंट ऑफ कितना करना है? ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ये चीज़ दिया हुआ है, ए इनवर्स हम लोग कितना डिटर्मिनेंट कितना आया था? -2, तो -2 से इसको डिवाइड कर दो, तो -2 से इसको डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा? ये -3, ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और फिर ये 5/2 हो जाएगा, और फिर ये कितना हो जाएगा? -3/2, क्लियर है। यही आंसर हो जाएगा हम लोग का। तो इसको अगर हम लोग चाहते थे दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, जो कि मैं बताया था ना अभी कि 1/AB/BC, और यहाँ पर इसको इधर कर देना, इसको इधर करना। देखो ना, इसका अगर हम लोग कोफैक्टर निकाले हैं तो वही चीज़ तो आया है। इसको बस यहाँ किया गया, इसको यहाँ किया गया, देखो ना, इसको यहाँ किया गया, इसको यहाँ किया गया, और इन दोनों के साइन को चेंज कर दिया गया, बस। और क्या, यही तो हो गया ना एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए तो मैं पहले बताया था शॉर्ट ट्रिक, तो उससे भी डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते थे इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट एक और करते हैं क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इफ ए इज अ 3 रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 3, देन एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू व्हाट, ठीक है ना। ऑप्शन में भी मैं बता दे रहा हूँ क्या दिया हुआ है? 3A, बी में क्या दिया हुआ है? 9A, सी में क्या दिया हुआ है? 27A, और डी में क्या दिया हुआ है? नन, क्लियर है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? प्रॉपर्टी में आज ही लिखाया गया था क्या? एडजॉइंट इनटू
एडजॉइंट ऑफ ए, प्रॉपर्टी आप लोग चेक करो, इसमें क्या बोला गया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-2 इंटू ए, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दिया हुआ है 3, तो 3 लिख देंगे। अच्छा ये कितने का है, n कितना है यहाँ पर 3 है, तो 3 - 2 1, तो 1 का पावर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये a का a, तो 3 है, तो 3 है आंसर। बस ये प्रॉपर्टी याद रहना चाहिए, बाकी कुछ मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन 26, इफ a इज अ 3 रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ये सब आसान है बस, लेकिन एक बार देखना जरूरी है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 3, देन क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। ये क्या होता है, तो एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट के लिए आज ही का प्रॉपर्टी लिखाया गया था, क्या, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट अगर निकालना है तो इसका डिटर्मिनेंट टू द पावर -n-1, तो ये कितना दिया हुआ है, -3 दिया हुआ ना, ये इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 दिया है ना, तो 3 लिखेंगे, 3 टू द पावर कितना हो जाएगा 3 - 1, तो 3 टू द पावर 3 - 1 कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे 3 दिया था तो 3 टू द पावर 2 हो जाएगा ना, पावर में 2, तो ये कितना हो जाएगा 9, क्लियर है, तो 9 आंसर। ऑप्शन में नहीं दिया है, ऑप्शन में यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए क्वेश्चन में, तो आप 9 टिक लगा सकते हो, ठीक है ना। तो ये समझ में आया। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और है, जल्दी हम लोग कर लेते हैं। 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27, ये सब बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसको करना बहुत जरूरी है, इसीलिए मुझे कराना पड़ रहा है। इफ ए इज अ, फिर वैसा ही क्वेश्चन है, 3 रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, देन देखो अब क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट इनटू, कुल मिलाकर ये जो हम लोग अभी किए हैं ना प्रॉपर्टी, उसी प्रॉपर्टी का रिवीजन चल रहा है, ठीक है। ऑप्शन में भी मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर दिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 6, बी में क्या दिया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 3, सी में क्या दिया है डिटर्मिनेंट ए टू द पावर 4, और डी में क्या दिया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। देखो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, इसको हम लोग जानते हैं एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 का स्क्वायर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया है क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया ही नहीं है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वैसे का वैसे रह जाएगा। n कितना दिया है 3 - 1 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 4 वाला ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग बस प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है और कुछ नहीं। उसी तरह एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन तो आप लोग कर सकते हो आसानी से। ये क्वेश्चन मान लो कि 28 नंबर क्वेश्चन, हाँ तो 28 क्वेश्चन, इफ ए इज एन इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स एंड के इज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, देन के ए टू द का पावर होल का पावर इनवर्स है, तो ठीक है ना। तो इसको प्रॉपर्टी में जैसे आज ही लिखाया गया था, इसमें क्या हो जाएगा, जैसे के ए इनवर्स और ए इनवर्स ये हो जाएगा ना, तो ये 1/k नीचे नहीं चला जाएगा, ए इनवर्स यानी कि बी इज ऑप्शन। ये एनडीए में क्वेश्चन आया, वो था इधर हाल फिलहाल है 2018 या 19 में आई थिंक आया था, ठीक है ना। ये देखो उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइड दिस वन, ठीक है ना, देन ए इनवर्स, मतलब इस टाइप का इक्वेशन दिया हुआ है, तब ए इनवर्स फाइंड करना है। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, 2i को इधर छोड़ देते हैं, बाकी सबको उधर लेकर चले जाते हैं। तो उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा अब देखो अब क्या करते हैं, ए इनवर्स हम लोग निकालना है ना, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 इसको कर देंगे अगर ए इनवर्स और यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर ए इंटू ए इनवर्स इंटू ए, फिर माइनस यहाँ पे देखो ए इनवर्स, फिर इसको हम लोग ए इंटू ए लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये कोई भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा, यानी कि 2a इनवर्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, और फिर ये और ये मिलकर क्या हो जाएगा आइडेंटिटी इंटू ए हो जाएगा, क्लियर है। यानी कि 2a इनवर्स क्या हो जाएगा, i
माइनस ए, और यहाँ से अगर ए इनवर्स निकालना हो तो क्या लिखेंगे हम लोग, आई माइनस ए बाई 2। क्लियर है, आसान सा है, एनडीए का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन करना जरूरी है थोड़ा सा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करना है, इस टाइप का कभी भी अगर इक्वेशन दिया हो, अगर ए इनवर्स पूछ रहा है तो उससे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके ए इनवर्स से और फिर उसको बैलेंस कर देंगे। तो ये सिंपल इक्वेशन टाइप का हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि फॉर एनी 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है ना, एनी 2x2 मैट्रिक्स ए, इफ ए एडजॉइंट इक्वल टू दिस वन, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर है ना। तो देखो अब हम लोग को दिया क्या है इसमें, इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई 2। अच्छा आई 2 क्यों हुआ, क्योंकि 2x2 मैट्रिक्स था, ठीक है ना। तो इसको अगर हम लोग बोल रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये कितना हो जाएगा, 1 0 0 1 हो जाएगा ना। तो अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर मल्टीप्लाई होगा इसमें तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू नहीं दिया था क्या, नहीं दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इसका वैल्यू दे दिया है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये कितना दे दिया, 10 0 0 10, ठीक है। और ये इक्वल हो गया हम लोग का ये वाला मैट्रिक्स के, मतलब कि सॉरी, ए डिटर्मिनेंट 0 0 ए डिटर्मिनेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 इक्वल टू, बस ये कंपेरेबल मैट्रिक्स से हम लोग बोल सकते हैं ना कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। तो 10 आंसर, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो एक और इसमें प्रॉपर्टी में मैं लिखा दिया हूँ यहाँ पर नोट पॉइंट में, सिंगुलर मैट्रिक्स से क्या होता है, डिटर्मिनेंट इज 0, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज नॉट डिफाइंड, रियल सिमेट्रिक का आइगन वैल्यू आर ऑलवेज रियल। अब कोई पूछेगा ये आइगन वैल्यू क्या होता है, तो ये चीज़ अभी आप लोग को नहीं पढ़ना है, ये इंजीनियरिंग का टॉपिक है, ये बस ऐसा क्वेश्चन कभी आया था तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको लिखा दिया हूँ। इसको इसलिए बोला गया था क्योंकि अगर किसी को ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो ये मैथ्स में क्वेश्चन आया था, तो मैथ्स तो हम लोग करा ही सकते हैं कि कौन किससे मैच करेगा। तो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या होता है, आइगन वैल्यू आर ऑलवेज रियल। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का हम लोग को पता है कि डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 होगा। सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0, नॉन सिंगुलर का डिटर्मिनेंट इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है। तो ये सब चीज़ यहाँ तक आज हम लोग खत्म करते हैं, आज रुक देते हैं, फिर इसके बाद लास्ट एक लेक्चर और हम लोग का मैट्रिसेस का होगा, जिसको आप लोग कर लो अच्छी तरह से, उसके बाद हम लोग का ये सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट और लास्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।